अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाज़िर एक और नए हफ्ते के साथ मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज के एपिसोड में हम आपको बनाना सिखाएंगे कुकीज़, डबल चॉकलेट चिप कुकीज़। ठीक है, अब डबल चॉकलेट कुकीज़, इनफैक्ट नॉट चिप कुकीज़, इसलिए कि मैं इसमें चॉकलेट डालूंगी बेस में भी और हम चॉप चॉकलेट डालेंगे इसके अंदर भी। जब आप खाएंगे तो ऐसे पिघला हुआ चॉकलेट मुँह में से, ये आप सोचेंगे मैंने ऑलरेडी क्या पकाना शुरू कर दिया। मैं पका कुछ नहीं रही, सिर्फ मैंने पानी गर्म करने रख दिया है फॉर आवर नेक्स्ट रेसिपी, जो कि है बीफ नूडल स्टर फ्राई सब्जियों के साथ। ये होते हैं वो कड़क वाले राइस नूडल्स। ठीक है, ये ऐसे कैसे उठा के आप डाल दीजिए गर्म पानी में और आप उसको सोक होने दीजिए। ठीक है, थोड़े से सॉफ्ट होंगे, ये पूरे के पूरे अंदर चले जाएंगे। इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल इसको ऐसे ही आप सोक होने दीजिए। ठीक है, और फिर जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम पानी में से इसको छान लेंगे, फिर बीफ के कीमे के साथ पकाएंगे। अंडरकट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आज बीफ का कीमा लेके आई हूँ, उसके साथ पकाएंगे और हम उसको सब्जियों के साथ स्टर फ्राई कर देंगे। ठीक है, बस 5-10 मिनट छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं। मेक श्योर सारे नूडल्स अंदर अच्छी तरह डिबोए हुए हों, बस सिंपल एज दैट। अच्छा, अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। अब हम लेंगे 60 ग्राम मक्खन, सिर्फ 60 ग्राम मक्खन है, ये ज़्यादा चॉकलेट से बनता है, और 200 ग्राम चॉकलेट। 200 ग्राम चॉकलेट है, चॉप करके मैं इसमें डाल दी। ठीक है, और सिर्फ 60 ग्राम मक्खन है ये आपने डाल दिया, और इसको आपने पिघलाना है। जब ये पिघल जाएगा थोड़ा सा हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा। फिर इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे, ब्राउन शुगर जाएगी, बेकिंग पाउडर है, नमक है, वेनिला एसेंस है, मैदा थोड़ा सा है, और उसको हम मिक्स करेंगे। फिर ये बेसिक बैटर हो जाएगा आपके चॉकलेट चिप कुकीज़ का या चॉकलेट कुकीज़ का। और फिर चॉकलेट चंक कुकीज़ भी आप इसको कह सकते हैं। चॉकलेट है मेरे पास यहाँ चॉप की हुई, वो हम डाल देंगे एंड फोल्ड कर देंगे। और स्कूप है पड़ा हुआ यहाँ, आइसक्रीम स्कूप, उससे हम स्कूप निकाल के रख देंगे सिलिकॉन के मेरे मैट पे और उसको बेक कर देंगे। है ना, सिंपल एज दैट। ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा हमें। आँच हल्की रखिएगा, चॉकलेट नीचे लग नहीं जाए। मक्खन सिर्फ 60 ग्राम लीजिएगा और 200 ग्राम चॉकलेट लीजिएगा। इसमें आप कोई नट्स डालना चाहें, यानी कि वॉलनट्स टाइप, अखरोट टाइप, बादाम डालना चाहें, किशमिश डालना चाहें, ओट यानी दलिया डालना चाहें, कुछ भी यू कैन ऐड। ठीक है, इसको हल्की आंच पे पिघलाइएगा और फिर उसको थोड़ा ठंडा करिएगा, फिर अंडों में मिक्स करिएगा, ऐसे नहीं। अच्छा, मीनवाइल आपको मैं दिखाऊं, ये नूडल्स देखें कितने सॉफ्ट हो गए। ये देखें, देखा आपने। बस थोड़ी देर और इसको बस भिगो के रख देते हैं। इसको बिल्कुल बॉईल नहीं करते हैं, गर्म पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। पानी पूरा निथार देंगे, फिर स्टर फ्राई करेंगे सब्जियों के साथ, कीमे के साथ। और सॉसेज हैं, हम डिपिट के सॉसेज यूज़ करने जा रहे हैं आज। तो मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ये देखें कितने सारे आपको सॉसेज नज़र आ रहे हैं। मैं यूज़ करूँगी मैंगो हाबानेरो सॉस, ये है ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दीज सॉसेज, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें डालेंगे और हम बनाएंगे इसको। अच्छा, अब देखें, ये चॉकलेट है, ये पिघल चुकी है। चॉकलेट का चूल्हा उस वक्त बंद कर देते हैं जब थोड़े थोड़े ऐसे पीसेस आपको नज़र आए, इसी की हीट में ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ग्लॉसी हो जाती है चॉकलेट पिघल के, इस तरह स्मूथ हो जाती है। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ें बनेंगी। अगर क्वालिटी चॉकलेट की अच्छी नहीं होगी तो चीज़ें अच्छी नहीं बनेंगी, उसमें फिर वो तेल का टेस्ट आता रहेगा, जैसे पाम ऑयल का टेस्ट आता है ना, वैसे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी चीज़ इस्तेमाल किया करें, बेशक थोड़ी सी बनाएं, लेकिन अच्छी चीज़ होगी तो फिर, वरना चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, फिर कोई खाता नहीं है, पड़ी रहती हैं। बहुत बड़ी अच्छी बेकरीज़ का भी मैंने चॉकलेट की चीज़ें ट्राई की हैं, वो भी वही अजीब सी चॉकलेट इस्तेमाल होती है, उससे फिर मज़ा ही नहीं आता है। अच्छा, अब मुझे इसको थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा। दिस हैज़ टू कूल डाउन। ये जब ठंडा होगा तभी मैं इसमें डालूंगी अंडे, अभी नहीं। ठीक है, अंडे जाते ही अंदर स्पेक्स हो जाएंगे और स्क्रैम्बल से हो जाएंगे, तो इसको चलाते रहते हैं इस तरह। मैं बताती जाऊँ वापस, 200 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी, 60 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, पिघला दिया। फिर मैं 2 अदद अंडे बीट करूँगी, इसमें मैं 2 तिहाई कप डालूँगी मैदा,
और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधा टीस्पून जितना, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून जाएगा, और मैं इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर जो है 3/4 कप। कुकीज़ में आप देखें मैं हमेशा ब्राउन शुगर डालती हूँ बनिस्बत वाइट शुगर के, पिसी हुई वाइट कैस्टर शुगर नहीं डालती, इसलिए कि इससे इसका एक अच्छा टेक्सचर आता है कुकी में, ठीक है। और सब कुछ मिक्स कर देंगे, फिर इसमें हम फोल्ड करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म होगा, पहली बात तो अंडे स्क्रैम्बल हो जाएंगे, और चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट चंक्स, स्पेशली चिप्स इतने नहीं जल्दी पिघलते जितने ये चंक्स हैं, वो भी अंदर पिघल जाएंगे। सो वी डोंट वांट कि पहले ही पिघल जाए, मिक्स हो जाए। वी वांट कि ये ज़रा अच्छा सा अंदर पीसेस रहें, ठीक है। और चॉकलेट ऑब्वियसली पिघल जाएगी जब आप उसको बेक करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट टेक्सचर होगा जब आप खाएंगे। मुझे मुँह में पानी आ रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से बना के मैं एक ट्राई कर लूँ। ओके, ये मुझे ठंडा करना है। सो इफ़ यू नीड टू टेक अ ब्रेक यू कैन डू सो, ठीक है। इसलिए कि अगर हम ब्रेक पे जाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आपके सामने कुकी का बैटर बनाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आ जाएंगे जिसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं डिपिट के सॉसेस। अब डिपिट के सॉसेस के बारे में बता दूं, बेहतरीन सॉसेस हैं, इतनी बड़ी वैरायटी है, आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। ये नहीं है कि सॉस है तो बस आपने फ्राइज़ डिब्बो के, समोसों डिब्बो के खा लिए, नहीं। डिप के लिए नहीं है, ये मैरिनेशन में भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हम बनाते जा रहे हैं थ्रू आउट द वीक्स। आगे के भी हफ्तों में मैं बनाऊंगी, तो आप मेरे साथ रहिए, शो देखते रहिए। इस हफ्ता मैं आपके साथ हूँ पीर से जुमा दोपहर में 1 से 2 लाइव। फिर अगले हफ्ते से, अगले मंडे से, पीर से मैं हो जाऊँगी 3:30 से 4:30, ठीक है। फूड डायरीज़ का शो हो जाएगा 3:30 से 4:30। रात का रिपीट टाइम मुझे अभी पता नहीं है, वो मैं मुझे जब पता चलेगा मैं आपको बता दूँगी। चलिए, तो ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। तब तक मैं ये जो नूडल्स हैं उनको भी छान लूँगी और वेट करूँगी, चॉकलेट और मक्खन थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसमें हम मज़ीद अज्जा डाल के कुकीज़ बनाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, ये है मसाला टीवी, और हम आज बना रहे हैं डबल चॉकलेट चंक कुकीज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया था, 60 ग्राम मक्खन लिया था पीका अनसॉल्टेड, और मैंने इसको 200 ग्राम चॉकलेट में डाल के पिघला दिया था। बिल्कुल चॉकलेट पिघल गई अच्छी तरह, और इसको थोड़ा सा अपने ठंडा करना है। अब हम क्या करेंगे, 2 अदद अंडे लेंगे, उसको हम डाल देंगे एक बोल में, उसमें हम वनीला एसेंस डालेंगे। ये वनीला बीन एसेंस है, इसीलिए कम डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी होता है और इसका कलर मरून भी नहीं है, वरना नॉर्मली वनीला एसेंस आपको मरून मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा सा नमक जाएगा। ये हो गया। इसके बाद ब्राउन शुगर है एंड चॉकलेट। सो लेट्स स्टार्ट। जी कौन है? रिजवान है लाहौर से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आपके सामने, फरमाइए। आप मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आपकी मैंने रेसिपी ट्राई की थी। कौन सी? बनाना फ्रिटर्स वाली। अच्छा, फिर अच्छे बने? बहुत मजे के बने थे। अच्छा जी, किस चीज़ के साथ सर्व किए थे? आइसक्रीम या कस्टर्ड या प्लेन? कस्टर्ड के साथ ही। अच्छा, वेनिला के बनाना? बनाना ही जैसे अच्छा, आपने बताया था। अच्छा, वैसे ही। वेरी गुड, अच्छी बनी थी ना? हाँ, बहुत मजे की बनी थी। थैंक यू मेरा जी। तो दिल करता है कि मैं फूड डायरीज के पेज के ऊपर अपलोड करूँ। हाँ तो दिखाइए ना, हमें दिखाइए, पेज पे लिखा डाल दीजिए अपनी तस्वीर, जो भी आपने बनाया है वो डालिए ना वहाँ जाके। चलिए ठीक है, मैं अभी अपलोड करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो, बनाते रहिएगा चीज़ें, और याद रखिएगा अगले हफ्ते से मेरा शो हो जाएगा 3:30 से 4:30, ठीक है।
ओके, चॉकलेट चॉप करके डाल दी एक पैन में, मक्खन डाल दिया, पिघला दिया, वो पिघल चुका। फिर यहाँ 2 अदद अंडे हमने बीट किए, ब्राउन शुगर डाली, वनीला एसेंस डाला। अब ये चॉकलेट और मक्खन आप इसमें चॉकलेट चॉप करके नहीं डालना चाहें तो चिप्स डाल दीजिए। बहुत दफ़ा चिप्स डाल चुकी हूँ ना, तो आज मैंने सोचा मैं चंक्स में ऐसे ही चॉकलेट को डालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक मैंने मिक्स करके रखा था, ये डाल देंगे और इसको हम जल्दी से मिक्स कर देंगे। नाउ चॉकलेट स्टार्ट्स टू सेट जल्दी से, तो आपको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। अब इसको छोड़िएगा नहीं। एक दफ़ा किसी चीज़ में बेकिंग पाउडर भी चला जाए ना, फिर फ़ौरन इसको शेप डाल करके रख दीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको ये क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा, इसमें हम चॉकलेट के चंक्स डाल देंगे। नाउ एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड प्रॉपर्ली। इसमें ज़रा भी कुछ भी रह जाए तो इसको भी ले लीजिए, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट एनीथिंग इन माई पैन्स एंड बोल्स। ये देखें, ये ले लें चॉकलेट। आज ये ज़िद कर रहा है, कह रहा है मुझे निकलना नहीं है। चलो ऐसे ही करते हैं फिर। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए और ये जो चॉकलेट है उसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। लेट मी पुट दिस हियर, एक बोल रख देते हैं यहाँ नीचे ताकि ये गिरे ना। ठीक है, इस तरह आपने चॉकलेट के अंदर चंक्स डाले हैं, पीसेस काट के डालिए। अब मैं देखें, अब चॉकलेट इतनी अच्छी क्वालिटी की टचवुड है, ये ऐसे देखें सेट होना शुरू हो जाती है। अब ले आते हैं अपनी ट्रे, जिसके ऊपर मैंने सिलिकॉन का मैट रखा हुआ है, जैसे हमेशा मुझे इतना सूट करता है। पेपर भी बचता है, पार्चमेंट पेपर या ग्रीस प्रूफ पेपर, चिपकता भी नहीं है, आराम से बन जाता है। अब आप लीजिए स्कूप्स ऑफ योर डो। थोड़ा सा सॉफ्ट है, हाँ प्लीज़ ये याद रखिएगा, दूर दूर रखिएगा। बस अब मैं पहले ना इसको रख दूं फ़ौरन, बिकॉज इसमें बहुत चॉकलेट है और मैदा कम है। और इसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं करिएगा। ये भी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपको लगे कि कुकीज़ साइड से हो गए हैं, बीच में से अभी भी गीले से हैं, थोड़े से सॉफ्ट हैं, तब निकाल दीजिएगा। जाली पे रखने की जल्दी नहीं करिएगा, इसलिए कि वी वांट कि वो बिल्कुल सेट हो जाए, फिर आप उठाइए स्लाइसर से, फिर आप उसको रखिए, ठीक है, वरना टूट जाएंगे, जाली पे भी टूट जाएंगे गर्म होंगे तो। अच्छा, चॉकलेट और मक्खन पिघला दिया पैन में। यहाँ आपने अंडे 2 अदद बीट किए, उसमें आपने 3/4 कप ब्राउन शुगर डाली, आपने 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डाला, आधा टीस्पून नमक था, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर था, 2/3 कप मैदा था, ठीक है जी। और फिर आपने सारी चीज़ें मिक्स कर दी और आपने 350 ग्राम चॉकलेट चॉप करके डालनी है। बड़े बड़े पीसेस भी आप चॉप कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, वाइट और डार्क डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप किशमिश डालें, अखरोट डालें, चॉप करके बादाम डालें, क्रैनबेरीज डालें, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जो खुबानी आती है ऑरेंज वाली, उसको आप चॉप करके कैंची से वो डाल सकते हैं। सो आप बेसिक बैटर एक ही सीख लीजिए, उससे आप बनाते जाइए। जो भी कोई आपने कोई स्वीट्स डालनी हो, बंटीज डालनी हो, वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। बस आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं नीचे नहीं रखना चाहती उस ट्रे को, वो ट्रे निकलेगी फिर मैं इस ट्रे को डालूंगी। और फिर हम ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज और एक ट्रे चली गई है अवन में आपके सामने, दूसरी ट्रे आई एम वेटिंग कि वो बीच में ही मुझे आज रखनी है, ठीक है। वो बड़े फैल गए हैं आप ऐसे करिएगा, इस डो को थोड़ा और ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा, फिर आप करिएगा, ठीक है। अब देखें सेकंड वाला बैच इतना फैला नहीं है। चले अब हम क्या करते हैं, रिकैप कर देते हैं। मैंने लिया था 60 ग्राम पीकान सॉल्टेड मक्खन, 200 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप करके आप एक पैन में डाल के हल्की आंच में पिघला दीजिएगा, पिघल जाए ठंडा करने रख दीजिएगा। उसके बाद आप एक बोल में 2 अदद अंडे बीट करिएगा, उसमें आप 1 टीस्पून वेनिला एसेंस का डालिएगा, 3/4 कप आप डालिएगा इसमें ब्राउन शुगर, अच्छी तरह बीट करिएगा। फिर आपने इसमें 2/3 कप मैदा शामिल करना है, आधा टीस्पून आप नमक डालेंगे, आधा टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डालेंगे और आप इसमें क्या डालेंगे, हाँ चॉकलेट है मेरे पास 350 ग्राम, उसको आपने चॉप अप करके वो डालना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने इसको बेक करने रख देना है अवन में और उसके बाद आप उसको एक तरफ रख लीजिएगा थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। मैं तो चाहती हूँ कि ज़रा बैटर थोड़ा ठंडा हो, फिर आप स्कूप्स करें, देखें कितनी अच्छी तरह ये हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं डिपिट के सॉसेस के बारे में। आपको पता है डिपिट इज़ पाकिस्तान्स ओनली कंपनी टू लॉन्च सॉसेस डिफरेंट 19 डिफरेंट सॉसेस इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट फ्लेवर्स एंड डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। बेशक सिंपल सा केचप क्यों नहीं हो कि ऑयस्टर सॉस क्यों नहीं हो, कर दूँ ऑन। तो ये है कि ओरिएंटल रेंज जो इन्होंने की हुई है उसमें है स्वीट थाई चिली सॉस, सोया सॉस और उनके पास है ऑयस्टर सॉस भी। अच्छा, इसको मैं ज़रा ऑन करती हूँ दोबारा। ये जो हमारी फैली हुई कुकीज़ हैं ना, उनको निकाल देते हैं और दूसरी ट्रे हम रख देते हैं। ये होपफुली इतनी नहीं फैलेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि ये है मेरे पास यहाँ सेसमी ऑयल, तिल का तेल। दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जिसमें हम डिपिट के सॉसेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं और अदरक और लहसुन चॉप, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ है वो हम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें प्लम सॉस डालेंगे। ये देखें, ये प्लम सॉस है, आलू बुखारे का जो सॉस होता है वो बॉटल्स में मिल जाता है। नमक जाएगा, हरे प्याज हैं, गाजर है, बीफ का कीमा है आधा किलो, बीन्स हैं, ये फलियां हैं, इनको धोइएगा और एंड्स इसके काट के छोटे छोटे काट लीजिएगा, ठीक है। और डेकोरेशन के लिए एक लाल मिर्च लेके आई हूँ ताज़ी वाली। सॉसेस में हम मैंगो हाबानेरो सॉस डालेंगे, ऑयस्टर सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, अदरक और लहसुन, पहले हम अच्छी तरह अदरक और लहसुन को सौटे करके फिर उसके अंदर हम डालेंगे बीफ का कीमा और उसको सौटे करेंगे पहले। फिर आपने देखा जो मैंने सोक करके रखे थे राइस नूडल्स, ये देखें कैसे अच्छे से सॉफ्ट से हो गए, ये देखें, देखा आपने, ये इस तरह होने चाहिए। इनको प्लीज़ उबालिएगा नहीं, मैंने देखा है कुछ शेफ्स उबाल देते हैं, उबालते हैं ही नहीं, इसको मशी हो जाएंगे, उबालिएगा नहीं प्लीज़। हानिया हैं, उनसे हम करते हैं बात। इस्लामाबाद से उनकी आई है कॉल। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी क्या उम्र है? छोटी सी बच्ची हैं आप? मैं 14 ईयर्स। अच्छा जी, आप देखती हैं हमारा शो? जी, पहले मेरी बड़ी बहन देखा करती थी और अब मैंने रिसेंटली आपका शो देखना शुरू किया है। अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप स्कूल नहीं गई आज? जी गई थी, तो मेरे ना एग्जाम्स हो रहे हैं तो मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। कैसी गई आपकी एग्जाम आज? जी कैसी गई, आपका पेपर कैसा गया आज? बहुत अच्छा हुआ पेपर। ठीक और है। दूसरा मैंने कहना था कि आपने जो चॉकलेट मूस बनाना सिखाया था जी, वो मैंने बनाया था और वो मेरे फैमिली को इतना पसंद आया कि मैं 2-3 बार वो बना चुकी हूँ। वेरी गुड। अंडों वाला कि प्लेन वाला विदाउट अंडे? जी अंडों वाला, और मैं उसको फ्रीजर में थोड़ी देर ज्यादा रख देती हूँ और वो बिल्कुल आइसक्रीम जैसा उसका टेक्सचर आ जाता है। ओह यमी, एक्सीलेंट। इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिएगा, बनाइएगा और अगले हफ्ते से याद रखिएगा मेरा शो 3:30 से 4:30 होगा दोपहर में, ठीक है? जी तब तो आप देख सकेंगी ना, स्कूल से आएंगी तो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक
सारे बच्चे कहते हैं एग्जाम से बहुत अच्छी गई, मार्क्स आते हैं तो पता चलता है ना। ठीक है, ये बीफ का कीमा हुआ। अदरक और लहसुन काफ़ी सारा मैंने लिया है, आपने देखा। तो अदरक और लहसुन, और आपने तिल के तेल में अदरक और लहसुन को खूब अच्छी तरह भूना, और फिर आपने इसमें बीफ का कीमा आधा किलो डाल दिया। अब आप याद रखिएगा कि इसको आपको अच्छी तरह भूनना है, रेड नहीं रहे बिल्कुल, इस तरह आप इसको तोड़ते जाएंगे, वरना क्या होता है कि बीफ का कीमा ना क्लम्प अप हो जाता है, ऐसे जकड़ सा जाता है, फिर अंदर से रेड रेड रहता है, मुझे नहीं पसंद ऐसे। आप मटन के कीमे से भी बना सकते हैं, अंडरकट के स्ट्रिप्स से बना सकते हैं, बेहतरीन बनेगा। ब्रोकली आई हुई है, आप ब्रोकली भी डालिए। जो सब्जियां आपके यहाँ मिलती हों, आपके शहर में सीजन में हो, उसका इस्तेमाल किया करें जी। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करते ही जाऊंगी मैं। अच्छी तरह हमने इसको अच्छी तरह करते जाना है, ऐसे सॉटे। फिर सॉसेस डालेंगे आप, या तो सारे सॉसेस आप एक ही इसमें देखें, हम एक उप्स, ये मेरे पास प्लम सॉस है, ठीक है, इसको हम डालते हैं। फिर सारे सॉसेस एक दफ़ा ही डालेंगे हम। प्लम सॉस आपने डाला, फिर आपने ऑयस्टर सॉस लिया डिपिट का, वो आपने डाला। ये थिक सा होता है, ठीक है, लगता है कि सोया सॉस जैसा, लेकिन गाढ़ा होता है। फिर आपने इसमें मैंगो हाबनेरो सॉस डाला, इससे ये बहुत मज़ेदार सा स्पाइसी सा होगा, डिपिट का। और हम इसमें सोया सॉस डालेंगे डिपिट का अगेन, और यहाँ रख देंगे, ठीक है। फिर सारे के सारे सॉसेस एक दफ़ा में जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो, इसको मुझे पहले तोड़ते जाना है, इस तरह ऊपर नीचे करते जाना है। कुकीज़ काफ़ी स्प्रेड हुई हैं, ये वाली तो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं। अभी इनको रहने देते हैं, अभी बहुत सॉफ्ट हैं। मैदा कम था ना इसमें, इसलिए आई हैड थॉट कि ये होगा ऐसे ही, इसलिए मैंने दूर दूर रखी थी, फिर भी काफ़ी फैली हुई हैं। डो बना के आप रख सकते हैं, फिर आप उसको ठंडा करिए आधा घंटा एटलीस्ट फ्रिज में। फिर देखें कितना अच्छा ये भुन चुका है, लेकिन अभी भी यू कैन सी छोटे छोटे स्पेक्स रेड रेड नज़र आ रहे हैं ना, बस उसको आप ऐसे करते जाइए ताकि रेड रहे ही ना फिर वो। अच्छा, सब्जियां भी आपने डालनी है ना, तो जो सब्जियां आपने पहले पकानी हो, ज़्यादा टाइम लगे, मसलन के शिमला मिर्च हो या बीन्स हो, बीन्स मैं इसके साथ डाल देना चाह रही हूँ, ठीक है। बीन्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बहुत थोड़ा सा बराए नाम हम इसमें नमक का शामिल करेंगे, बिकॉज सॉसेस काफ़ी सॉल्टी हैं। ये भी ले लेते हैं यहाँ से। कीमे के साथ आप भून लीजिए फली को भी। अदरक लहसुन, तिल का तेल, कीमा, और ये अब मैंने फली डाली, थोड़ा सा नमक डाला, और कुछ भी नहीं डाला है। और इसमें प्लम सॉस है, और डिपिट के 3 सॉसेस हैं, मैंगो हाबनेरो है, सोया सॉस है, और ऑयस्टर सॉस है। बीफ का अंडरकट यूज़ कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। स्टर फ्राई अच्छी तरह कर दीजिएगा हाई हीट पे, ताकि वो कच्चा ना रहे, और फिर अच्छी तरह गल जाए। अंडरकट होगा तो 7 से 8 मिनट में हो जाएगा। अब ये सारे के सारे मैं सॉसेस डाल देती हूँ जो अभी मैंने एक बोल में निकाले थे, और इनको आप अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दीजिए। इफ़ यू फील यू वांट समथिंग एल्स, आई थिंक मुझे हाबनेरो सॉस डालना है, मैंगो फ्लेवर का, और भी डिपिट का, ये आपने डाला, और इसी में, ताकि वो एकदम सूखा सूखा ना लगे ना कीमा। कोई रेड सॉस डालना है, चिली गार्लिक वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सब कुछ हो गया। अब हम इसमें थोड़ा वेट करेंगे, वील जस्ट वेट के ज़रा कीमा अच्छी तरह हो जाए, तो फिर हम इसमें डालेंगे गाजर। वो तो कद्दूकश की हुई है, जल्दी हो जाएगी, वरना बहुत मुरझा सी जाएगी। बेबी कॉर्न डालना चाहें, मकई डालना चाहें, मटर, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी।
जी ये हो गया है कीमा और फली। तो इसमें हम गाजर शामिल कर देते हैं और हरा प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा बचा के रखते हैं ऊपर के लिए। और एक लाल मिर्च है, फ्रेश रेड चिली, वो भी हम डालेंगे ऊपर से, ठीक है। अच्छा, अब आपने अच्छी तरह गाजर को तो आपने बस सॉसेस के साथ अंदर आराम से मिक्स कर देना है। गाजर को ज़्यादा कोई पकाना नहीं है। फिर जो ये हमने नूडल्स, राइस नूडल्स हमने जो गर्म पानी में भिगो के रखे थे, पानी उसका निथार दीजिएगा और आप इसको पूरा मिक्स कर दीजिए। या फिर आप क्या करिए, नीचे प्लेट में आप पहले ये नूडल्स रख दीजिए, उसके ऊपर कीमा अगर मैं मिक्स कर देती हूँ। और फिर आप चखिए, अगर आपको लगे कि कम है, जैसे मुझे लग रहा था कि सोया सॉस कम है, तो थोड़ा सा आप सोया सॉस और डाल सकते हैं, ठीक है। और मिक्स इट अप वेल, ताकि कीमा, सब्जियां, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और आप इसको निकाल दीजिए प्लेटर पे। और जो कुकीज़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। दूसरा वाला प्लेटर भी हमारा हो रहा है वहाँ रेडी। इसको मैं यहाँ निकाल देती हूँ तब तक, ठीक है। राइस नूडल्स के साथ बीफ का कीमा और सब्जियां। और ये दोनों चीज़ें ऊपर जाएंगी फॉर गार्निश। मैं कुकीज़ देख लूँ वो कहीं जल ना जाए। फिर आप निकालते जाइए प्लेटर पे और रखते जाइए, ठीक है। ये लाइट भी बहुत रहता है बनिस्बत एग नूडल्स के। ये राइस नूडल्स बहुत लाइट होते हैं। आप इसको सैलेड के तौर पे भी खा सकते हैं। अगर कोई ठंडी डिश में डालना हो तो आप राइस नूडल्स से सैलेड बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। सॉसेस ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। डिपिट के सारे सॉसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं शो पे, आप ही घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। दे टर्न आउट रियली नाइस, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, नथिंग। ठीक है, ये हो गया हरा प्याज एंड लाल मिर्च एंड रेडी। दूसरे कुकीज़ भी मैं निकालती हूँ प्लेटर पे। और आप लोग ऐसे करिए कि रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलिए। और जो भी दोनों चीज़ें आज हमने बनाई हैं, डिपिट के 3 सॉसेस यूज़ करके मैंने ये राइस नूडल्स के साथ बीफ का कीमा और सब्जियां बनाई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैंने चॉकलेट चंक कुकीज़ बनाए हैं, ठीक है। आप तोड़ेंगे और खाएंगे तो अंदर से बिट्स एंड पीसेस ऑफ चॉकलेट निकलेंगे। तो मैं दूसरे भी निकालती हूँ वायर रैक पे, थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर एक और प्लेटर पे रखेंगे कुकीज़ को। आप लोग लीजिए ब्रेक और देखिए हमारा शो। बाकी है अभी थोड़ा टाइम और, एंड स्टे ट्यून्ड। बीफ नूडल्स स्टर फ्राई। अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, प्लम सॉस आधा कप, सोया सॉस 1/4 कप, ऑयस्टर सॉस 1/4 कप, मैंगो हैप नैरो सॉस 1 खाने का चमचा, तिल का तेल 2 चाय के चमचे, कुटा लहसुन 2 जवे, कद्दूकश अदरक 2 सेंटीमीटर टुकड़ा, तेल हस्बे जरूरत, ग्रीन बीन्स 150 ग्राम, कद्दूकश गाजर 2 अदद, कटी हरी प्याज 2 अदद, राइस नूडल्स 350 ग्राम, काली मिर्च हस्बे जरूरत। तरकीब: एक जग में तमाम सॉसेस, तिल का तेल, कुटा लहसुन और कद्दूकश अदरक मिक्स कर लें। अब तेल गर्म कर लें, फिर इसमें ग्रीन बीन्स और कद्दूकश की हुई गाजर 2 मिनट स्टर फ्राई करें और एक बोल में निकाल लें। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके गाय का कीमा स्टर फ्राई कर लें। अब इसमें सॉसेस, आधी कटी हरी प्याज और काली मिर्च छिड़क कर सौते कर लें। फिर राइस नूडल्स को हीट प्रूफ बोल में पानी शामिल करके उबाल कर रख दें। उसके बाद स्टर फ्राई की हुई सब्जियों को कढ़ाई में डालें और टोस्ट करके निकाल लें। अब नूडल्स को छान कर सर्विंग बोल्स में तकसीम करके ऊपर कीमे का मिक्सचर शामिल कर लें। आखिर में आधी कटी हरी प्याज डालकर सर्व करें। डबल चॉकलेट चिप कुकीज। अज्जा: कटी चॉकलेट 200 ग्राम, अनसॉल्टेड मक्खन 60 ग्राम, मैदा 2 तिहाई कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, ब्राउन शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कटी चॉकलेट 350 ग्राम,
तरकीब: एक पैन में 200 ग्राम कटी चॉकलेट और अनसॉल्टेड मक्खन पिघलाकर मिक्स करें। अब मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करके रखें। फिर अंडे, ब्राउन शुगर और वनीला एसेंस फेंट लें। उसके बाद इसे पिघली चॉकलेट में डालकर फेंटें। अब इसमें मैदे का मिक्सचर डालकर 350 ग्राम कटी चॉकलेट में स्टर कर लें। फिर इस डो को कुकीज की शक्ल दें और सिलिकॉन ट्रे में डालें। उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 12 से 15 मिनट बेक कर लें। आखिर में से वायर रैक में रख के ठंडा कर लें और सर्व करें। जी वेलकम बैक। चॉकलेट चंक कुकीज़ जो हैं वो रेडी हैं, जिसमें हमने चॉकलेट के चंक्स डाले थे, ठीक है। और जो हमने डिपिट के 3 सॉसेज यूज़ करके राइस नूडल्स के साथ सब्जियां और बीफ का कीमा पकाया है, वो भी बिल्कुल रेडी है। आप ट्राई करिएगा, बनाइएगा। राइस नूडल्स अवेलेबल नहीं हो तो सिंपल एग नूडल्स के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। और रिदा आज बना रही है तड़का में चाप मसाला और स्पाइसी श्रिम्प चाउमीन, ठीक है जी। सो आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की हैं, आप उनको बनाएंगे। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये पूरा हफ्ता आपके साथ मैं लाइव हूँ 1 से 2, फिर अगले हफ्ते से मैं लाइव हो जाऊंगी 3:30 से 4:30, तो प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। रिपीट टाइमिंग्स अभी इस हफ्ते के तो 10:30 हैं एज यूजुअल, लेकिन नेक्स्ट वीक के मैं आपको वो भी मैं बता दूंगी। सो आई होप आपने रेसिपीज़ नोट की, बनाएंगे ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। और जाते जाते याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।